हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी क्लासेस में मैं अर्पित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के जो आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का 4 मार्च 2023 को, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। आप एक बार इन्हें देख के जरूर जाइएगा। अगर आप एक नज़र इसे देख लेते हैं तो आपकी जो रिएक्शन है एकदम क्लियर हो जाएंगी और वहाँ जाके आपको सीधे छापना है वहाँ पे। क्लियर इतना? तो इसे इन रिएक्शंस को आप अच्छे से देख के जाइए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मोस्ट टाइप की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो सब इसमें क्या करी गई हैं, संग्रहित किए गए हैं। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देखेंगे वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है तो देखते हैं इसे। तो वोल्टेज अभिक्रिया में होता है भाई साहब कि एक आपका एल्किल हैलाइड होता है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके एल्किन बनाता है। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्किन बनता है। क्लियर इतना? तो ये है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। करेंगे कैसे पूरा? तो यहां पर आप देखिए, एक्चुअली होता ये है R-X, ये आपका हो गया 2Na हो गया, और ये यहां पे लिख लो X-R। तो ये आपकी ऐसे निकल जाती है। ठीक है, समझ गए बात? ये बनता है R-R और NaX, है ना। उदाहरण मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो CH3I 2Na CH3I, CH3-CH3 प्लस 2NaI। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड। इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है ईथेन, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। समझ गए? चलिए, दूसरा व्यक्ति है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या कहता है? वो भी बहुत बढ़िया आसान व्यक्ति है। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है कि सेम टू सेम कहानी, CH3I कॉपी किया है इसने ऐसे। यहाँ पे उसने सोडियम की जगह जिंक धातु का प्रयोग किया है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है? एल्किन 2ZnI, सॉरी Zni2 बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं Zni2। क्लियर इतना? तो ये आपकी कहानी कुछ ऐसी होती है। ये स्थिति उपस्थिति क्या की रहती है? शुष्क ईथर की। ऊपर भी उपस्थिति क्या की रहेगी? शुष्क ईथर की। ये भी क्या है? शुष्क ईथर। क्लियर इतना? क्या लिखेंगे कि जब मिथाइल आयोडाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे इसे देखेंगे कि जब क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ, क्या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ जो आपका CCl4 का आपका जो विलयन होता है उसमें से ब्रोमीन प्रवाहित करी जाती है तो ब्रोमो एल्किन प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो लिख लेते हैं इसे थोड़ा सा। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्किन प्राप्त होता है। ये कहानी तो आप बना के भी लिख सकते हैं भाई, आपको तो रिएक्शन से मतलब है अच्छी सी। यहाँ देखो COOH, ये कौन है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इज दैट क्लियर? ब्रोमीन प्रवाहित करिए CCl4 की उपस्थिति में, बनेगा क्या? बनेगा आपका ब्रोमो एल्केन और निकलेगा क्या? AgBr और CO2। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। ओके, ये क्या है आपका? ब्रोमीन। ये कौन है आपका? एल्किल
ब्रोमाइड, ये कौन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ये कौन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं। चौथी रिएक्शन जिसका नाम है आपका सेंडमायर अभिक्रिया। वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, सेंडमायर अभिक्रिया बहुत बार आई है। तो चलिए इसे करते हैं। तो सेंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है कि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम जो आपके लवण होते हैं, यानी बेंजीन डाइएजोनियम यानी C6H5N2Cl वाले, उनकी अगर आप रिएक्शन करा देते हैं Cu2Cl2 HCl की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाता है कि डाइएजो समूह क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। क्लियर इतना। चलिए इस चीज को लिख लेते हैं, क्या है उसमें। यहाँ पे लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण को, जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण को, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण को Cu2Cl2 HCl, अगर अपना ऐसे मन नहीं है तो Cu2Br2 HBr, ऐसे भी मन नहीं है Cu2CN2 HCN, इससे करा दो, ठीक है, के साथ अभिकृत करने पर, साथ अभिक्रिया कराने पर, ऐसा लिख लो, अभिक्रिया कराने पर डाइएजो समूह है, डाइएजो समूह कौन होता है, डैश N2Cl या डैश N2Br या डैश N2, ठीक है, डाइएजो समूह कहीं में चेंज हो जाता है क्रमशः Cl Br या Cn के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है, या Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित जानते हैं ना, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मतलब वो हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा वहां पे। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होना है। यहाँ पे देखो, जैसे अपन ने लिख लिया C6H5N2Cl, इसकी रिएक्शन अगर अपन HCl के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका बनेगा C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl। इज दैट क्लियर? एनीथिंग एल्स? हाँ, तो ये जो है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, नाम लिख लेते हैं इसे। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, C6H5N2Cl, इसकी क्रिया जैसे मान लो अपन ने हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दी, तो यहाँ पे प्रेजेंस किसकी रहेगी? Cu2Br2। बनेगा क्या यहाँ पे? तो बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl। ये है आपका ब्रोमोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। देखो प्रतिस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, ये भागा कि नहीं भागा? भागा ना, हाँ, यही को भगाना था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंडमायर अभिक्रिया। तो सेंडमायर अभिक्रिया कुछ नहीं होती, बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण होता है उसका आपका N2Cl भाग जाएगा, ठीक है, उसकी जगह आपका दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। अगला विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियमसन आपका एक वैज्ञानिक था, है ना, उसका नाम था, उसी के आधार पर अपन ने नाम रखा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये क्या है? तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि भाई विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो ये इसका काम था आपका इथाइल या ईथर बनाने का काम था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए कि भाई जो जिससे आपका, जैसे मान लीजिए सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया जैसे मान लो अपन ने एथाइल ब्रोमाइड से कराते हैं तो आपका डाई एथाइल ईथर बनता है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस चीज को लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया, सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं, ब्रोमाइड से कराते हैं, तो सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो डाई एथाइल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, हाँ लिखेंगे C2H5ONa, ये हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। इसकी क्रिया करानी एथिल ब्रोमाइड से, तो Br C2H5।
तो आप इसे गर्म भी कर सकते हैं सिंपली। तो C2H5O C2H5 और ये हो जाएगा आपका NaBr। क्लियर इतना? दिस इज कॉल्ड विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब हम चलेंगे छठवीं अभिक्रिया की तरफ। वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रायमन और टीमन। ठीक है, तो रीमर और टीमैन रिएक्शन, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई रीमन टीमन रिएक्शन क्या है। चलो, तो रीमन टीमन रिएक्शन जो है आपका, उसकी चर्चा करते हैं। चलो, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो फिनॉल पर अभिक्रिया अपन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो जो आपका एल्डिहाइड या आप कह सकते हैं कि जो आपका अम्ल बनता है वो आपका क्या बनता है, वो आपका रीमर टीमन अभिक्रिया के अंतर्गत ही बनता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः सैलिसिल एल्डिहाइड तथा सैलिसिलिक अम्ल देता है, या कर लो है ना, या सैलिसिलिक अम्ल देता है, रायमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है या रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसे देखो आप, ये आपकी अगर ये वाली चीज़ सही है तो सब सही है, अब पूरे नंबर मिलते हैं। फिनॉल की रिएक्शन कैसे करानी है, क्लोरोफॉर्म या CCl4। क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं अपन, वही बेहोश करने वाला है। ठीक, और यहाँ पर आप कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश ले लो, पोटाश ले लिया अपन ने। ठीक है, हाँ अगले में ले लेंगे कास्टिक सोडा। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये होता है आपका आर्थो डायरेक्टर, तो ये हो गया आपका ऐसे 3KCl और 2H2O। दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, चलिए दूसरी बात, ये अपन ने फिनॉल ले लिया। अब मान लो हमें CCl4 लेना है, वो नहीं लिया था NaOH। चलो अब यहाँ NaOH ले लेते हैं, घर का काम है सब। ठीक, क्या बनाना है, सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल आपको ऐसे, और आपका बनेगा 4NaCl, तो घर का काम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाम इसका क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। चलो अगला, कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब फिनॉल को सोडियम लवण के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस तथा 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है आपका, ये जो आपकी अभिक्रिया बनती है, ये आपकी जो रिएक्शन होती है, आपकी रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है या कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या क्या होता है, तो उस चीज़ को आप डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले होगा क्या, तो सबसे पहले जो है आपका फिनॉल को सोडियम लवण को, यहाँ पे लिख लो पहले, जब फिनॉल के सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस व 4 से 7 वायुमंडल दाब पर गर्म किया जाता है, तो माध्यमिक यौगिक के रूप में, आई मैं रिएक्शन करके दिखाऊं, मजा आ जाएगा। माध्यमिक यौगिक के रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पुनर्विन्यासित होकर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। ओके, क्लियर इतना? हाँ, इसके बाद ये क्या होता है कि जल अपघटन कराते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये थ्योरी आपकी इतनी ज़रूरी नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जैसे कोल्बे अभिक्रिया है, सीधे अभिक्रिया लिखो, और जो अभिक्रिया में हो रहा है वो हिंदी में अपने शब्दों में लिखना है अपन को। ठीक है, देखो सोडियम फिनॉक्साइड,
या सोडियम फिनॉल का सोडियम लवण ये होता है। रिएक्शन करेगा CO2 के साथ। कैसे, ये ध्यान रखना है, 125 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 वायुमंडल दाब पर बनेगा आपका फेनिल सोडियम कार्बोनेट OCOONA। इसका क्या नाम है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ओके, हाँ अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा अरेंज होगा। अरेंज कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका H था तो थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, तो ये आपका अरेंज होकर कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये आपका अरेंज हुआ। अरेंज मतलब पुनर्विन्यासित। ओके, फिर क्या होगा, फिर इसकी क्रिया होगी आपकी और इसे अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तनु HCl की उपस्थिति में, तो NaCl भाग जाएगा, H वहाँ पे चिपक जाएगा, तो ये बनेगा आपका सैलिसिलिक अम्ल। यही आपका लास्ट वाला सैलिसिलिक। तो ये है आपकी कोल्बे रिएक्शन। इज दैट क्लियर। स्टीफेन अभिक्रिया, तो स्टीफेन अभिक्रिया में क्या होगा, तो चलिए उसको चर्चा कर लेते हैं कि स्टीफेन अभिक्रिया में क्या होना है। तो स्टीफेन अभिक्रिया में कुछ नहीं होना कि आप एल्किल साइनाइड लो और उसका आप करा दो अपचयन, दैट इज कॉल्ड स्टीफेन अभिक्रिया। ठीक है, चलो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल्किल साइनाइड अपन ने लिया, ठीक है, उसका अपन ने अपचयन कराया SnCl2 की उपस्थिति में, तो ये बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH HCl, और इसका आप जल अपघटन कराएंगे तो ये आपका बनेगा RCHO और आपका NH4OH निकल जाएगा। तो ये आपका बना एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बोलेंगे एल्किल साइनाइड का, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 व HCl की उपस्थिति में कराने के पश्चात जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। अभिक्रिया नंबर 9, सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया में क्या है, तो सिमिट अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के हाइड्रोजोइक अम्ल जो होते हैं आपके, उनके साथ अभिक्रिया कराते हैं अपन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो प्राथमिक अमाइन मिलता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, पहले अभिक्रिया लिख के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अपन इसकी थ्योरी लिख लेंगे। ठीक है, तो सिमिट अभिक्रिया में अभिक्रिया कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल लो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एरिया मैंने मान लो C6H5COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ N3H के साथ। ओके, बनेगा क्या आपका, तो यहाँ पे आप देखना है सांद्र H2SO4 लेना है और यहाँ पर आप गर्म करेंगे इसे, तो यहाँ पर आपका बनेगा C6H5NH2 और आपका यहाँ पे CO2 और आपका N2, ये आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, अरे दिख रहा है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ये आपका बना प्राथमिक अमाइन, प्राथमिक एमीन। ठीक है, एनिलीन है वैसे भी, है ना नाम इसका। ठीक है, क्लियर इतना, ये बेंजोइक अम्ल है। हाँ, क्या वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत करने पर, अभिकृत मतलब रिएक्ट कराने पर, ऐसे लिख लो, रिएक्ट कराने पर प्राथमिक अमाइन प्राप्त होता है, सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है
कैनिजारो अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो वैज्ञानिक कैनिजारो के आधार पर इनका नाम रखा गया कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। तो यहाँ पर लिखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, उन लोगों को अपन यहाँ पे शामिल करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता कैनिजारो अभिक्रिया में। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया में उन लोगों को शामिल करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स को शामिल करते हैं जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। अच्छी तरह से याद रखेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन में उन अभिक्रियाओं को शामिल करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया उनके एल्कोहल, अभी अपन लिखेंगे मजा आ जाएगा, एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, ये ध्यान देना, वह अभिक्रिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उन्हीं पर ये लागू होती है, ऐसे एल्डिहाइड पर, है ना। अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर इतना? चलो, कहाँ चला गया, यहाँ तक हो गया। और आपका बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन रहित वालों के पास काम करती है ना। चलो, क्लियर है इतना? के लवण देते हैं, कैनिजारो कहलाती है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ओके, चलिए तो करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, HCHO यहाँ पे ले लिया अपन ने। ठीक है, और NaOH, बस दो ही लोग हैं और कुछ नहीं आता। बनेगा आपका अल्कोहल, वही वाला बनेगा अल्कोहल। ठीक है, और आपका क्या बनेगा, HCOONA। नाम मैं तीनों के लिखे, सभी के लिखे दे रहा हूँ। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज कॉस्टिक सोडा, दिस इज मिथाइल अल्कोहल AlCOHOL, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। समझ गए ना? हाँ, चलो अब मैं एक और रिएक्शन दिखाता हूं आपको। ये ले लिया मैंने, मान लो बेंजल्डिहाइड, इसकी क्रिया कराई। ओ भाई साहब, एक बात और सुन लो। ठीक है, आ नहीं जाता कि बेंजल्डिहाइड से बेंजल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। हाँ, तो वो और इस तरह से आपको बना लेना है, जैसे आ जाता है ना कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, सीधे आप लगाओ कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो आप वैसे समझदार हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा बेंजल अल्कोहल, तो ये इस तरह से CH2H हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये आपका यहाँ से आप कर सकते हैं COON, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। मैं सबके नाम सबके लिखेंगे अपन, चिंता नहीं करना है। ठीक है, हाँ, और नाम आपको भी लिखने हैं जितने आपको पॉसिबल हो सके कि भाई याद हैं तो लिख देना नाम। क्या है कि नाम लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि भाई साहब आपको आता है ना। बेंजिल अल्कोहल इंग्लिश में ना लिखना तो हो तो हिंदी में लिख दिया करो भाई, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा क्या है, सरल लगता है। कॉस्टिक सोडा, कुछ नहीं, पेन ही तो फेरना है, एक दो स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा ऐसे गुचमुचा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। स्पेलिंग मिस्टेक कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, कास्टिक सोडा, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। आप हिंदी में लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, कास्टिक सोडा, बेंजिल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, नाम जरूर लिखिए, लेकिन नाम नहीं लिखेंगे गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नाम लिख देते हैं उसमें तो उसे लगता है भाई आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, और जो आप फिर तुक्का लगा के क्वेश्चन करते हैं ना तो उनमें भी वो एक दो नंबर टपका देता है। और जब आप नाम नहीं लिखते हैं तो उसे लगता है कि भाई आपको नॉलेज की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, तो वो क्या करता है कि जो आपने तुक्का उक्का लगाए हैं क्वेश्चन में उनमें भी नंबर काट लेता है। काट क्या लेता है, देता ही नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए नाम लिखा करिए, उसमें क्या है आपका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। ठीक है,
डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट आपको यहाँ तो नंबर, अब जैसे मान लो कैनिजारो रिएक्शन आई, आप ऐसा लिख रहे हैं, जैसे मान लो 1 नंबर की आई, आप ऐसा लिख रहे हैं, 1 नंबर नहीं सॉरी 3 नंबर की आई, 4 नंबर की आई, जैसे मान लो 2 नंबर की आई, ठीक है, आप ऐसा लिख रहे हैं, भाई साहब 2 के 2 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका इसमें, भले ही आपकी राइटिंग मेरे जैसी हो, गंदी हो, लेकिन नंबर आपको पूरे 2 के 2 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके एक भी नंबर कटे। हाँ चलो बढ़ते होंगे आगे। अब बात करते हैं परकिन रिएक्शन की। अब परकिन रिएक्शन की बात अगर मैं करूं तो ये जो अभिक्रिया है इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन वाले एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के एनहाइड्राइड लेना है। उनके भाई साहब क्या करने हैं कि रिएक्शन करानी है और आपका एक आप कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, परकिन रिएक्शन। मैं आपको अभी रिएक्शन करके दिखाता हूँ, फिर आपको लिखवा के भी दिखाऊंगा, क्लियर इतना। तो क्या करना है अपन को, एक अपन को ले लेना है, क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बेंजल्डिहाइड का, C6H5CH, ओके। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, CH3CO CH3COS। रिएक्शन होती है आपकी भाई साहब निर्जल सोडियम एसीटेट CH3COONA के साथ, ओके। गरम कर दो, जब आप गरम करेंगे तो बनेगा आपका C6H5CH। 2 डंडे लगे थे तो 2 डंडे आप लगा दो, ओके ओके, CH ओके COOH प्लस CH3COOH। तो ये जो भाई साहब है इनका नाम है सिनामिक अम्ल। क्या नाम है, सिनामिक अम्ल। और ये जो भाई साहब है इनको तो दुनिया जानती है एसिटिक अम्ल के नाम से, बहुत नाम कमाया है इसने। हाँ ठीक है, ये कौन है, बेंजल्डिहाइड, अपना शेर बेंजल्डिहाइड। ये कौन है, अपना एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ DRID, ठीक है, क्लियर इतना। हाँ अब अपन लिखेंगे कैसे से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड में कैसा आ जाता है, ऐसा व्यक्ति जैसे मान लो आपका बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है ना, आप समझ रहे हैं ना बात को, एरोमेटिक एनहाइड्राइड को, हाँ वही वाला है, ठीक है। एरोमेटिक एनहाइड्राइड जैसे मान लो आपका बेंजल्डिहाइड हो गया है ना, तो ऐसे लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एलिफेटिक अल्फा। अब मैं आपको एरोमेटिक और एलिफेटिक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जिनमें से अंदर गोल गोल लगा रहता है दैट इज एरोमेटिक, जिनमें अंदर गोल गोल नहीं लगा रहता वो होता है एलिफेटिक। अभी आप फिलहाल कक्षा 12 की दृष्टि से आप इतना ही समझिए, बाद में आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, हक्कल रूल वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आप पता करेंगे कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है ना। जब आप IIT जी या आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे या BSc वगैरह करेंगे, BTech करेंगे, तो आपको पता चलेगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो अपन को तो यहाँ पे एग्जाम पास करना है ना, तो अपन को यहाँ पे रिएक्शन देखनी है और रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन याद करनी है, सीखनी है, समझनी है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर ना। चलो वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन वाले एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के एनहाइड्राइड, अब सच है आप कह सकते हैं कि भाई साहब जैसे आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है वो, ठीक है, रिएक्शन करता है निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, रिएक्शन करता है तो परकिन अभिक्रिया कहलाती है, कहानी खत्म, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन के पास जिसका नाम है बेंजोइन संघनन। क्या है, बेंजोइन संघनन। तो इसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। ये आपका 2018 में भी आया था, 2012 में भी, 2013 में भी, 2015 में भी, तो आप इसे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो बेंजोइन संघनन को देखें तो क्या बोलेंगे, वह संघनन जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु अल्कोहलिक केसियन की उपस्थिति में पारस्परिक संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं,
तो बेंजोइन संघनन कहलाती है। ओके, चलो C6H5CHO, और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O CH, यहाँ एल्कोहलिक KCl, C6H5CH C डबल बॉन्ड O C6H5 और यहाँ OH। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये कहलाएगी आपकी बेंजोइन संघनन, और ये आपका बना जो पदार्थ है वो आपका बेंजोइन है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। चलो आगे चलते हैं। क्लेजन संघनन अगला संघनन है जिसका नाम है क्लेजन संघनन। अब भाई क्लेजन संघनन क्या है? तो इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन वाले दो समान एस्टर अणु भिन्न एस्टर अणु, या आप कह सकते हैं भिन्न एस्टर अणु, या आप कह सकते हैं कीटोन के मध्य सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले। चलो मैं आपको अभी पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ना, नहीं तो आप समझेंगे भाई क्या होता है। देखो अभी 2-3 बार अल्फा अल्फा का प्रयोग हो गया। जैसे मान लो यहाँ CHO लिखा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके बाद यहाँ कोई व्यक्ति लिखा है कार्बन से और उसके पास H लिखा है तो वो हो जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 लिखा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, और जैसे मान लो यहाँ पे CHO लिखा है और यहाँ पर H बस लिखा है, अगर यहाँ CH3 नहीं लिखा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन से मुक्त है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अंडरस्टैंड? चलो, अल्फा हाइड्रोजन वाले दो समान एस्टर अणुओं, हाँ विपरीत अलग अलग हो सकते हैं, दो समान एस्टर अणुओं तथा कीटोनों, या आप कह सकते हैं भिन्न तथा कीटोनों के मध्य, तथा कीटोन अच्छा लग रहा है ना, कीटोनों नहीं अच्छा लग, कीटोन। ठीक है, कीटोन के मध्य सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA है ना की उपस्थिति में क्लेजन संघनन होता है। चलिए इसे देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लेजन संघनन होता कैसे है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे ले लिया एक एस्टर ले लिया CH3COO C2H5। ठीक है, एक एस्टर और ले लो यही वाला HCH2COO C2H5 ले लिया अपन ने। ठीक, उपस्थिति किसकी है? C2H5ONA की। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखेंगे CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH। तो ये आपका क्लेजन संघनन, सॉरी ये आपका कौन सा संघनन हो गया? क्लेजन संघनन। ऐसे बोलेंगे एथाइल एसीटो एसीटेट एस्टर। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटो एसीटेट एस्टर, इस बस का नाम है। ये एथाइल अल्कोहल है। ठीक है, एथाइल अल्कोहल। ओके, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, डरना नहीं है। तो हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर इतना? तो देखो अपन ने ले लिया भाई ये वाला व्यक्ति, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, ले लिया। ठीक है, अब ये जो है आपका क्लोरीन और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करेगा क्रिया, निकलेगा आपका HCl, तो ये बनेगा आपका ClCH2COOH। ठीक है, फिर ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो अब क्या होगा? तो फिर आपका HCl निकलेगा, तो अब बनेगा आपका Cl2CH2COOH। अब क्या होगा? तो अब आपका फिर ये रिएक्शन करेगा, कितनी करेगा रिएक्शन? Cl2 रेड फास्फोरस से, तो ये बनेगा आपका CCl3। अरे भाई CH2 कैसे बचा? एक एस तो जा रहा है ना, CCl3 COOH। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम लिखेंगे अपन
इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की अभिक्रिया। बोलेंगे कैसे? कि भाई साहब ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिनमें उपस्थित होता है वो क्लोरीन और फास्फोरस की उपस्थिति में इस तरह के खतरनाक कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर इतना? लिख लेंगे ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इटार्ड अभिक्रिया। तो बात करते हैं इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है। तो इटार्ड अभिक्रिया की बात सुनो, चलो इसे लिख लेते हैं ना थोड़ा सा। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड सूत्र CrO2Cl2 के CCl4 या CS2 के CCl4 या CS2 में बने विलयन से अभिक्रिया द्वारा एक योगशील जटिल यौगिक के भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसके तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। लिखते से टॉलुइन जानते हैं आप, ये होता है। क्रिया कराएंगे अपन CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, उपस्थिति CCl4 की, या आप कह सकते हैं CS2 की उपस्थिति, जिसकी इच्छा हो आपकी। बनेगा आपका, फिर आप इसमें जल अपघटन और करा दो। ठीक है, ना कराना होता ऐसे बना दो भाई, क्योंकि ये जटिल यौगिक बना भी 2CrO2Cl2। ठीक है, अब आप इसका जल अपघटन कराएंगे 4H2O हाइड्रोजन प्लस, तो यहां बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड 4HCl और आपका H2CrO4। ओके, तो ये आपका मेन उत्पाद है, ये आपका इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती मीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए क्लियर इतना? क्या होता है कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड जो बनता है आपका CCl4 या CS2 की उपस्थिति में, जब उसकी CrO2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं और फिर उसका जल अपघटन कराते हैं, तो ये आपकी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो टॉलुइन से जैसे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो सीधे आप इटार्ड अभिक्रिया का क्या कर सकते हैं? सहारा ले सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, तो आप इसका भी सीधे सीधे सहारा लिख सकते हैं कि इटार्ड अभिक्रिया की हेल्प से हम टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर इतना? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, रोजनमुंड अपचयन। तो रोजनमुंड अपचयन में क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं, ये एक आपका अपचयन रिएक्शन है, तो इसमें सीधे सीधे एसिड क्लोराइड आपको लेना है। क्या? एसिड क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन, उसका अपचयन होना है पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। सो आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। RCOCl है ना, इसका आप अपचयन करेंगे पैलेडियम BaSO4 के साथ जाइलिन की उपस्थिति में, तो आपका RCHO बनेगा और आपका HCl। क्या है ये? ये है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है आपका? तो ये है आपका एसिड क्लोराइड। ओके, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड लिख लूँ, तो ये सूत्र के जैसे मैंने आपको यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाए बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाइए, तो सीधे आप रोजनमुंड अपचयन के पास जाइए, वो बढ़िया बना के देगा। ओके, अगला क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा कि इसमें जो है वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे दो असमान अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्या? अल्फा हाइड्रोजन होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डोल बनाते हैं, क्रॉस एल्डोल कहलाते हैं। क्लियर इतना?
कोई समस्या, कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ CH3CHO। एक अपन ने ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, एक और ले ले रहे हैं CH3CH2CHO। ये होगा आपका CH3 और ये आपका जो CH था CH, ये आपका OH। बाकी सब सेम जोड़ दो आप, CH CH3 CHO तनु क्षार। नाम अगर इसका लिखें, इसका नाम होगा 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल ब्यूटेनल। तो एक ये, या तो ऐसी कहानी हो सकती है। कहानी नंबर दूसरी इनकी, इसे आप पहले लिखो CH3 CH2 CHO, CH3 CHO। ये भी आप तनु क्षार की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका सेम रहना है, CH3 CH2 और ये है ना C, ऐसे लगा लो, हो गया। बस आप जोड़ दो सीधे सीधे CH2 CHO। कौन है ये? ये आपका 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनल। जैसे मान लो तीसरा पार्ट देख लो कि और कैसे जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो आप इतने समझदार हैं, 2 ही पार्ट देख लीजिए आप कि इस तरह से आपका जुड़ सकता है। तीसरे में आप इसको इसी के साथ जोड़ देना, चौथे में क्या करेंगे, इसको इसी के साथ जोड़ देना। इतना सब सफिशिएंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया ये क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अपन ने बेंजीन ले ली, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया आप CO और HCl के मिश्रण से कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनता है और ये अभिक्रिया गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। चलो इसे लिख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को कार्बन मोनोक्लोराइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। ओके, चलो मैं अभी दिखाता हूं कैसे बनती है। ये हो गया अपना बेंजीन और ये अपन लेके आए HCl और ये उपस्थिति रहेगी निर्जल AlCl3 की और ये बना आपका CHO और ये बना आपका HCl। नेक्स्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में ये क्या होता है? तो इसमें आपका क्या होगा कि मैथिल कीटोनिक जो समूह है वो आपका रिएक्शन करेगा और आपका हेलोजन के साथ और क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलो तो इसका अगर हम देखें कि देखना, जैसे मान लो यहाँ पे उदाहरण देखना है। जैसे मान लो अपन ने ले लिया यहाँ पे CH3CHO, इसकी अगर हम रिएक्शन इस हेलोजन से करा दे रहे हैं तो ये बना आपका आयोडोफॉर्म। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी हेलोफॉर्म। क्या कहेंगे कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो ये मिथाइल आयोडोफॉर्म और ये सोडियम आयोडाइड। क्या कहेंगे? एसिटल्डिहाइड की क्रिया जब हम आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडा से कराने पर आयोडोफॉर्म बनता है। यह अभिक्रिया हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। वो था आपका एल्डोल संघनन, अब है आपका वो था आपका क्रॉस एल्डोल संघनन और अब है आपका एल्डोल संघनन। कि आपका एल्डोल संघनन क्या होता है? तो चलिए एल्डोल संघनन लिख लेते हैं। देखेंगे इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया तनु NaOH से कराने पर इनके 2 अणु परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। इस चीज को लिख भी लेते हैं और करते भी है। अल्फा हाइड्रोजन
अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन की क्रिया तनु NaOH से कराने पर, तनु NaOH से कराने पर इनके दो अणु परस्पर संघनित होकर, इनके दो अणु परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, या कीटोन बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलो मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये CH3CHO HCH2CHO तनु NaOH की उपस्थिति रहेगी आपकी, तो बनेगा आपका CH3CH और नीचे आपका OH लग जाएगा इस तरह से, CH2CHO। अब एक OH ये और एक H ये निकल के भाग जाएंगे, तो ये बचेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी ALDYHED, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चलिए आगे चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइड ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों, ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों की, ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक अमाइन बनाते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाते हैं। चलो देख लेते, पहले रिएक्शन देख लेते, बाद की बात करेंगे इससे। जैसे मान लो अपन ने ले लिया CH3CONH2, इसका नाम है एसिटामाइड, ब्रोमीन और KOH के साथ, तो ये आपका प्राथमिक अमीन बना 2KBr K2CO3 2H2O, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन क्या है? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। जैसे मान लो ये नहीं लेना, बेंजामाइड लेना है, तो बेंजामाइड ले लो, कहानी वही है। ये आपका बना एनिलीन, या इसे प्राथमिक अमीन बोल सकते हो आप, 2KBr 2H2O K2CO3। क्या बोलेंगे अपन कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड, यहाँ पे लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों के उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में प्राथमिक अमीन बनाते हैं। ओके, चलिए एक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ओके, चलिए क्या लिखेंगे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में विभिन्न यौगिकों का प्रवेश, विभिन्न यौगिकों का जुड़ जाना फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहलाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या होता है। जैसे अपन ने ये ले लिया, ठीक है, तो ये आपकी बेंजीन रिंग, और इसमें जो है आपका CH3Cl, और यहाँ आपने ले लिया निर्जल AlCl3। कैसा? निर्जल। तो ये बन जाएगा आपका टालुइन। ये क्या बना आपका? टालुइन। ये है आपका बेंजीन, ये है आपका मिथाइल क्लोराइड। हाँ, ठीक, क्लियर इतना? तो आपकी यहाँ पर 22 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप रिएक्शन हो गई हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगी रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये 22 हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो
ईश्वर की इच्छा होगी तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपसे और सभी रिएक्शंस क्या होंगी, फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो सभी रिएक्शन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन रिएक्शंस को आप जरूर देख के जाइएगा रिवीजन के टाइम। ऑल द बेस्ट।